हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 विच इज रियल नंबर। तो देखो गाइस, आज ये है हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। रियल नंबर इंक्लूड्स रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या क्या इंक्लूड करते हैं? रियल नंबर जो है हमारे, वो रेशनल नंबर इंक्लूड करते हैं एंड सेकंड वन इरेशनल नंबर इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना। अब देखो, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो पी बाई क्यू यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके और जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ एक चीज और नोटिस करनी होती है हमें कि पी और क्यू जो होते हैं वो हमारे आर को प्राइम्स। क्या होते हैं? को प्राइम्स होते हैं। ठीक है। अब आओ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर नहीं है। सीधे हम ऐसे लिख देते हैं, दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर देन दे आर इरेशनल नंबर। जैसे पाई होता है हमारा, ठीक है ना। अब देखो, फिर हमारे इस चैप्टर में हमारी बात होगी एचसीएफ की। अब ये एचसीएफ क्या होता है और इसे निकालते कैसे हैं? ठीक है, एचसीएफ निकालने का हमारा ये दो नंबर्स के लिए है। ठीक है, एचसीएफ निकालने का हमारा जो स्टेप यूज होगा वो होगा स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी कि एक हमारा प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, उनमें कॉमन फाइंड करेंगे। दो नंबर्स होंगे। जैसे एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको। एग्जांपल ले लो आप, 12 और 24 ले लो। ठीक है, ये दो नंबर हैं। अब इनके प्राइम फैक्टर लिखो। 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 1, 3 की पावर 1। ठीक है, और 24 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 24 का क्या बना? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। अब एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसमें क्या कहा है? ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन क्या क्या है? 2 और 3 देखो, दोनों ही कॉमन है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो पहले इन दोनों को लिख लो। ठीक है, फिर क्या कहा? स्मॉलेस्ट पावर्स। अब देखो, इस वाले 2 के साथ पावर क्या है? 2, और इस वाले के साथ क्या है? 3। तो स्मॉलेस्ट लेनी है, यानी कि हम 2 लिख देंगे। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसमें तो 1 ही स्मॉलेस्ट रहेगी। 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 12। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं एलसीएम की ओर। एलसीएम में क्या होगा? इसमें हम ना ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। कॉमन नहीं है, प्रत्येक प्राइम फैक्टर का। इसमें तो हमें कॉमन भी लेने हैं। जैसे इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है। नहीं, अगर कोई नंबर होता है जिसके पीछे यहाँ कोई अदर नंबर होता, ठीक है, सपोज करो यहाँ 7 होता और इसमें 7 नहीं होता, तो हम इस 7 को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हमें कॉमन लेने थे। बट हम इसमें एलसीएम में क्या करेंगे? इसमें सभी इंक्लूड करेंगे। जैसे 12 और 24 फिर से एग्जांपल लो। प्राइम फैक्टर लिखो इनके। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले हम इसके। तो एलसीएम में जितने भी डिजिट हैं पहले वो उतार दो, फिर इनकी ग्रेटेस्ट पावर जो है वो लिख दो। 2 और 3 में क्या बढ़ा है? 3, तो 3 हो गया, और 1 1 यहाँ है ही है। तो 2 का क्यूब होता है 8 इंटू 3, यानी कि 24। इसका एलसीएम हो गया 24। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है LCM इंटू SCF।
इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है यहाँ, नंबर्स। ठीक, अब जैसे मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। एलसीएम क्या आया 24 और एचसीएफ क्या आया हमारे यहाँ 12। ये किसके इक्वल आएगा, नंबर क्या लिए थे हमने 12 और 24। यहाँ तो चलो हमारे नंबर्स भी सेम है, फर्स्ट सेकंड और सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर सेम है। बट अगर ये नंबर्स भी हमारे अलग होते ना, बट लेकिन सॉल्व करने पर जो इनके इनटू आते दोनों के, वो एक दूसरे के इक्वल आते हैं। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में। ठीक, अब हम चलते हैं एक थ्योरम पर। तो देखो हमारी ये थ्योरम क्या कहती है, हमारी, एक सेकंड मुझे एडजस्ट करने दो जरा। ठीक है, हमारी थ्योरम कहती है ये, इफ p इज अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर p एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p हमारा प्राइम नंबर है और डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, then it also divide a। ठीक है, और यहाँ एक कंडीशन भी है कि a जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, a पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये कंडीशन भी है। अब इस थ्योरम को मैं समझाऊं तो देखो, एग्जांपल में सपोज करो p इक्वल टू 2। ठीक, p हमारा प्राइम नंबर है। अब a स्क्वायर में ले लो आप 16 वैल्यू ले लो। ठीक है, अब अगर p यानी कि 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो ये इसके a को भी डिवाइड कर रहे हैं। a क्या बनेगा, a स्क्वायर का, मतलब सॉरी 16 का a क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, और a क्या लेना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 4 हो गया। जब ये 2 16 को डिवाइड करेगा तो ये 4 को भी करेगा। ये थ्योरम इस बात को कहना चाहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो गाइस और हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो इस टाइप से आएंगे कि ये डिजिट 0 के साथ एंड करती है या नहीं, वो ये पूछेगा। तो उसके लिए क्या है, अगर कोई डिजिट, एनी डिजिट, कोई डिजिट जो कि एंड्स कर रही है विद 0, एनी डिजिट विच एंड्स विद 0, इट मस्ट हैव 2 फैक्टर्स। उसके पास 2 फैक्टर्स जरूर होंगे। वो कौन कौन से हैं, 2 फैक्टर्स, विच इज कौन कौन से होंगे, 2 and 5। ये दोनों होने चाहिए, एक होगा तो भी नहीं चलेगा, हमारे दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो, हमारी एक और थ्योरम है, वो कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, कंपोजिट नंबर 14 है। ठीक है, जब हम 14 को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ठीक है, तो देखो ये तो कंपोजिट नंबर हो गए और ये क्या हो गए, प्राइम नंबर। और आप नोटिस करोगे, आप जब भी किसी के भी फैक्टर निकालोगे वो हमेशा जो है प्राइम नंबर्स के ही उस पावर्स की फॉर्म में आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन और इस चैप्टर में एक इरेशनल प्रूफ करने वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसके तो मैं क्वेश्चन में ही समझाऊंगा। बाकी ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आप याद रखो कि रेशनल नंबर का प्लस रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर होता है। ठीक है,
रेशनल नंबर में से माइनस करेंगे रेशनल नंबर को तो रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर में तो रेशनल नंबर आएगा। और अगर रेशनल का डिवाइड करेंगे रेशनल में तो भी रेशनल आएगा। ठीक है, जब हम रेशनल नंबर को माइनस करेंगे रेशनल नंबर में तो रेशनल नंबर या रेशनल नंबर कुछ भी आ सकता है। रेशनल नंबर का सम करेंगे रेशनल नंबर में तो वो इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर कुछ भी आ सकता है। एंड इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और अब इसके थर्ड पार्ट पे अब क्या करेंगे, हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर में तो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, और रेशनल नंबर में से डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर का तो इरेशनल नंबर आएगा। बट इन दो में एक कंडीशन है कि यहाँ रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और देखो गाइज आपका ये चैप्टर का इंट्रो होता है यहीं ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी क्वेश्चंस में आसानी से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक्सरसाइज में।